ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ पत्नी शब्द के ऊपर। आज ज़रूरत हो गई है कि पत्नी शब्द को हम समझें। आज देख लीजिए, बहुत लोग पत्नी को नीच भावना से देखते हैं, हीन भावना से देखते हैं। बहुत लोग पत्नी को अपने पैर की जूती समझते हैं। बहुत लोग पत्नी को हे दृष्टि से देखते हैं, बुरी नज़र से देखते हैं, और वे समझते हैं कि पत्नी हमसे सदा ही नीचे रहे। दोस्तों, बहुत से समुदाय भी ऐसे हैं जो पत्नी को एक बुरी नज़र से देखा करते हैं। आज ज़रूरत पड़ गई है कि हम पत्नी शब्द को समझें। दोस्तों, आज जो दुनिया में माहौल बना है, उस माहौल के दौरान हमें पत्नी शब्द को समझना बहुत ही आवश्यक हो गया है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि दुनिया में पहली बार मैं जो पत्नी शब्द का अर्थ बता रहा हूँ, यह पहली बार होगा। दोस्तों, ध्यान से सुनिए। पत्नी शब्द में पत और नी है। पत शब्द का अर्थ होता है लाज। पत शब्द का अर्थ होता है सम्मान। पत शब्द का अर्थ होता है विश्वास। तो लाज, सम्मान, प्रतिष्ठा, विश्वास की जो मूर्ति है, लाज, सम्मान, प्रतिष्ठा, विश्वास को जो रखता है, जो अपने में समाहित करता है, लाज, सम्मान, प्रतिष्ठा का निवास स्थान जहाँ है वही है पत्नी। तो पत्नी हमारी लाज है, पत्नी हमारा सम्मान है, पत्नी हमारी प्रतिष्ठा है, पत्नी हमारी इज्जत है। यदि पत्नी को आप सही तरह से रखते हैं, पत्नी का आप सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, तभी आपकी इज्जत होगी, तभी आपका सम्मान रहेगा, तभी आपकी लाज बचेगी। इसलिए पत्नी को छोटा नहीं, बड़ा समझिए। कम से कम अपना बराबर दर्जा तो दीजिए, यह तो निश्चित है। पत्नी, देख लीजिए कितनी महत्वपूर्ण शब्द है। पत्नी कितना महत्वपूर्ण होती है, यह समझने की बात है। दोस्तों, बड़े बड़े विद्वानों ने जो पत्नी शब्द का रिसर्च किया, बहुत ही सोच समझ कर किया है। समझने की बात है। भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों से कहूँगा कि पत्नी की इज्जत होनी चाहिए, उसे भी सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि वही तो सम्मान है, वही हमारी पगड़ी है, वही हमारी इज्जत है, वही हमारी लाज है। इसलिए पत्नी का आदर सम्मान होना चाहिए। दोस्तों, पत का जो ईश्वर है वही है पति। आप देख लीजिए, वही पत्नी है जो हमको, यानी कि अपने पति को ईश्वर मानती है। अब समझिए कि पत्नी की महानता है कि पति को ईश्वर मानती है, यानी कि पत का ईश्वर पति, पत जोड़ ई तो पति, पत का ईश्वर। तो अब समझने की बात है दोस्तों कि पति शब्द का भी बहुत सुंदर ही अर्थ है, और पत्नी शब्द का भी बहुत ही सुंदर अर्थ है, महान अर्थ है। हम इसको समझें और पति पत्नी मिलकर रहे, एक दूसरे का सम्मान करें। दोस्तों, यदि आप किसी स्त्री को बुरी नज़र से देखते हैं या बुरी भावना से देखते हैं, तो यह भी गलत बात है। देखिए, स्त्री शब्द का कितना अच्छा अर्थ होता है। हम स्त्री तो नहीं कहते, स्त्री कहते हैं। स्त्री, इस जोर त्री, मतलब यह हुआ, इस माने होते भगवान, और त्री माने तीन हुआ, यानी कि तीन भगवान। यह कैसे हुआ, आप दोस्तों समझने की कोशिश करें। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीन भगवान आप हम समझते हैं। ब्रह्मा जो सृजन करते हैं, तो स्त्री तो बच्चा को सृजन करती है। बच्चा जो बनता है उसी के गर्भ में बनता है, तो स्त्री सृजन करती है। ब्रह्मा जी को सृजन का प्रतीक माना जाता है, तो क्या स्त्री ब्रह्मा के समान? फिर बच्चे का पालन कौन करती है? स्त्री करती है। तो विष्णु भगवान पालन करते हैं, विष्णु भगवान को पालन का प्रतीक माना जाता है, तो स्त्री को विष्णु भगवान का प्रतीक भी कहा जा सकता है। उसके बाद दोस्तों, स्त्री में जो ज्ञान होता है वह कहीं और नहीं होता। माता मदालसा अपनी लोरी में गागा करके अपने पुत्रों को मोक्ष दिला दिया। तो स्त्री में जो ज्ञान होता है दोस्तों, बहुत अच्छा ज्ञान होता है। तो स्त्री जब जरूरत पड़ती है तो अपने पुत्रों को ज्ञान देकर उसे मोक्ष दिला देती है। तो कल्याण का प्रतीक, तो महेश जो है वह कल्याण का प्रतीक है। तो स्त्री तीन भगवान को मिलाकर बनी, तो यही स्त्री। और वास्तव में आदि शक्ति से ही तीन भगवान पैदा हुए हैं। अब आदि शक्ति के जो गुण हैं वे तीनों भगवान में विभाजन हुए।
सृजन, पालन और कल्याण का। तो ये तीनों गुण मिलाकर स्त्री। इसलिए दोस्तों स्त्री को हमें सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए, प्रतिष्ठा इज्जत की दृष्टि से देखना चाहिए। स्त्री का हमें सम्मान करना चाहिए, और यदि हम स्त्री का सम्मान करें, पत्नी का सम्मान करें, उसे समान दर्जा दें, उसे उसका सम्मान करें, तो निश्चित रूप से हमारा देश विकास की राह चलेगा, बढ़ेगा। हमारा देश जल्दी ही सबसे आगे बढ़ जाएगा। जय श्री राम।